हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको अलजेब्रा की एक्सरसाइज नंबर 2C के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 2B। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज नंबर 2C। सो इन दिस एक्सरसाइज वी विल सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मल्टीप्लाई। फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे ये देखिए। आपको 4x की मल्टीप्लाई करनी है किससे? 3 से। तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई में जो है क्या बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले आप दोनों टर्म्स जो आपको गिवन है जिनको आपको मल्टीप्लाई करनी है उनके साइन देखें। 4 के लेफ्ट हैंड पे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स 4 का साइन क्या है? प्लस साइन है यहाँ। ऐसे ही 3 का साइन क्या है? 3 के भी लेफ्ट हैंड पे देखना है। 3 के लेफ्ट हैंड पे ना तो प्लस दिया था ना माइनस, तो ऐसे में यहाँ पर भी क्या है? प्लस साइन है। तो आपको यहाँ क्या बात ध्यान रखनी है, जिस नंबर के लेफ्ट हैंड पे ना तो प्लस हो और ना ही माइनस हो तो वहाँ पर आपको क्या कंसिडर करना है? प्लस साइन कंसिडर करना है। अब मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है? दोनों साइन आप चेक करेंगे। 4 का साइन है प्लस, 3 का साइन है प्लस, तो प्लस और प्लस होता है प्लस, तो आंसर में भी आप क्या लगाएंगे? प्लस। 4 3 जा क्या होता है? 12। अब नंबर की भी हो चुकी है मल्टीप्लाई, साइन की भी हो चुकी है। अब आपको अल्फ़ाबेट की मल्टीप्लाई करनी है। ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें आपका अल्फ़ाबेट है x, और जो आपका नेक्स्ट टर्म था 3 उसमें आपका कोई अल्फ़ाबेट ही नहीं है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंगल अल्फ़ाबेट जो दिया था यही हम यहाँ सेम लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर क्या हो गया? प्लस का 12x। तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट करना है। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में क्या कहा है? फर्स्ट टर्म है आपका 8x मल्टीप्लाई बाय -2। ये दो टर्म्स दिए हैं। फर्स्ट वाला है 8x, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। सेकंड वाला है -2, इसको भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। और इनको आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में सबसे पहले आपको क्या करना है? पहले आप साइन मल्टीप्लाई करेंगे। 8 का साइन लेफ्ट हैंड पे कुछ नहीं है तो आपको प्लस लेना है। 2 का साइन लेफ्ट हैंड पे माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। तो हमें यहाँ प्लस और माइनस का साइन यूज़ करना है आंसर में। तो साइन तो मल्टीप्लाई हो चुका है, अब हम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। 8 के मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। 8 2 जा क्या होता है? 16। नंबर के बाद अल्फ़ाबेट की बारी है। अल्फ़ाबेट फर्स्ट टर्म में तो x है और सेकंड में अल्फ़ाबेट है ही नहीं, तो फाइनली आंसर में ये x अल्फ़ाबेट हम यहाँ नोट कर देंगे। तो फाइनल आंसर जो हो गया मल्टीप्लाई करके वो हो गया माइनस का 16x। तो इस तरह से आप ये सेकंड पार्ट करेंगे। अब देखें थर्ड पार्ट, पार्ट नंबर थर्ड पार्ट में गिवन है फर्स्ट टर्म माइनस का 12p और नेक्स्ट टर्म है 2। एक ब्रैकेट में तो इस 2 को लिखना है और दूसरी ब्रैकेट में ये माइनस का 12p लिखना है। इसमें ऑलरेडी लेफ्ट हैंड पे माइनस साइन आ रहा है, और जो नेक्स्ट टर्म है उसका कोई साइन नहीं है तो उसमें हमें क्या लगाना है? प्लस, और बीच में मल्टीप्लाई, क्योंकि हेडिंग में लिखा था आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो हमने बीच में मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर लिया। अब हम इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टार्टिंग हमें साइन से करनी है। पहले वाले में साइन है माइनस और दूसरे वाले में क्या है? प्लस, तो माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस। अब नंबर की बारी है, नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 12 की 2 से करेंगे तो 12 2 जा 24। नंबर के बाद आपको अल्फ़ाबेट मल्टीप्लाई करना होता है। फर्स्ट वाले में अल्फ़ाबेट p है, सेकंड में कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, तो आंसर में p अल्फ़ाबेट आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर थर्ड पार्ट का। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में फर्स्ट टर्म तो दिया है माइनस का 9y और सेकंड टर्म जो दिया है माइनस का 5। ये दो टर्म दिए हैं, हम पहले इन दो को अलग अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था इन्हें आपको मल्टीप्लाई करना है। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो साइन मल्टीप्लाई करोगे। माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है? प्लस। अब नंबर की बारी है। 9 5 जा 45। अब अल्फ़ाबेट, इसमें अल्फ़ाबेट है y, उसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, तो आंसर में y आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 4 करेंगे। अब आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है 7x²। ये आपका फर्स्ट टर्म है और इसकी मल्टीप्लाई -2 से करनी है।
तो एक ब्रैकेट में तो -2 लिखेंगे और एक ब्रैकेट में 7x² और बीच में मल्टीप्लाई का साइन। अब मल्टीप्लाई में सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले आप साइन मल्टीप्लाई करोगे। 7 का कोई साइन नहीं है तो आपको प्लस कंसिडर करना है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस होगा। साइन के मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है, तो नंबर है 7 और 2, तो 7 2 जा क्या हो जाएगा 14। नंबर के बाद अल्फ़ाबेट की बारी है। फर्स्ट टर्म में अल्फ़ाबेट है x², सेकंड टर्म में कोई अल्फ़ाबेट ही नहीं है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बस ये फर्स्ट टर्म वाला अल्फ़ाबेट x² आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हो गया -14 x²। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सिक्स्थ पार्ट। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है -80x, ये एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। सेकंड टर्म आपको गिवन है -5y, ये आप दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे। दोनों ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। क्वेश्चन में लिखा था मल्टीप्लाई, कई बार एग्जाम में मल्टीप्लाई की जगह प्रोडक्ट वर्ड भी आ जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई को ही कहते हैं। तो यहाँ पर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले आप साइन को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा प्लस। साइन की मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर्स की मल्टीप्लाई होगी। 85 जा जब आप करोगे तो लास्ट की 0 तो लास्ट में आ जाएगी, 8 5 जा क्या हो जाएगा 40, तो बन जाएगा 400। नंबर्स के बाद अल्फ़ाबेट की बारी होती है, तो पहले वाले टर्म में अल्फ़ाबेट x है, दूसरे वाले टर्म में अल्फ़ाबेट y है। तो x और y की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हो जाएगा xy। तो x और y की मल्टीप्लाई करके xy बन गया, तो फाइनल आंसर हो गया 400 xy। आपकी आंसर शीट में ये प्लस साइन नहीं लगा होगा, तो ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर हम 400 xy लिखेंगे तो उसका मीनिंग भी यही होगा, क्या, प्लस का 400 xy, जिसमें कोई साइन नहीं होता वो प्लस ही होता है। तो आप ये प्लस लगाओ या मत लगाओ, दोनों वेज करेक्ट है। तो आप प्लस लगा के लिखेंगे तो भी ठीक है आपका। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सेवन्थ पार्ट देखें कैसे करना है। फर्स्ट टर्म है 9m, ये एक ब्रैकेट में लिखेंगे फर्स्ट टर्म को, फिर मल्टीप्लाई लगा के सेकेंड टर्म को सेकेंड ब्रैकेट में लिखना है, माइनस का 6n। सबसे पहला वर्क है आप साइन की मल्टीप्लाई करो। 9 का कोई साइन नहीं है तो वहाँ पर प्लस साइन लेना है आपने, प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है माइनस। साइन के बाद नंबर की मल्टीप्लाई करनी होती है, तो 9 6 जा 54। स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। पहले आप साइन मल्टीप्लाई करो, फिर नंबर्स मल्टीप्लाई करो, नंबर्स के बाद लास्ट में अल्फ़ाबेट मल्टीप्लाई करो। m की n से मल्टीप्लाई होगी तो m इंटू n हो जाएगा mn, तो आंसर हो गया माइनस का 54 mn। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे। फर्स्ट टर्म को ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस का 12p, मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म को भी ब्रैकेट में लिखते हैं 7q। 7q में कोई साइन नहीं है तो प्लस लग जाएगा। मल्टीप्लाई में पहले साइन मल्टीप्लाई करो आप, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो जाएगा। नंबर की मल्टीप्लाई करो, इसमें नंबर है 12, उसमें नंबर है 7, 12 7 जा क्या होता है 84। अब p और q की करेंगे तो बन जाएगा pq। तो ये हो गया आंसर 8th पार्ट का। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, मल्टीप्लाई ही है ये भी क्वेश्चन। यहाँ पर आपका डिफरेंस क्या है, पिछले क्वेश्चन में जो हमने क्वेश्चन करे थे उसमें सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई होती थी, बट यहाँ पर आपके क्या हो रहे हैं, यहाँ पर आपके 2 टर्म्स आ रहे हैं। आप देखें इसका फर्स्ट पार्ट कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप फर्स्ट पार्ट में देखोगे तो ये जो है 2 टर्म्स है x + 5। डबल टर्म को मल्टीप्लाई करनी है किससे, 2 से। तो सिंगल टर्म को आप क्या करें, सिंगल टर्म को आप स्टार्टिंग में लिखो, मल्टीप्लाई लगा के जो डबल टर्म वाले एक्सप्रेशन दिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसे आप ब्रैकेट में लिखो। तो ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, x + 5। क्या करना है, डबल वालों को ब्रैकेट में लिखना है और सिंगल वालों को स्टार्टिंग में ब्रैकेट के बाहर लिखना है। अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे, तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट के बाहर आपने टर्म लिखा है इसको आप मल्टीप्लाई दोनों से करोगे, 2 को x से भी करोगे और 2 को 5 से भी करोगे। तो पहले आपको साइन की मल्टीप्लाई करनी है। 2 का साइन क्या है, 2 का साइन है प्लस, और यहाँ x का साइन क्या है, कोई साइन ही नहीं है x के लेफ्ट हैंड पे, तो प्लस ही है ये, जिसके लेफ्ट हैंड पे कुछ नहीं होता वो प्लस होता है। तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस हो जाएगा। अब 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे x से
तो 2 मल्टीप्लाई एक्स का आंसर होगा 2x। इसी तरह आप 2 को 5 से भी करना है तो पहले साइन की करोगे, प्लस 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 होगा। 2 को 5 से करोगे तो 2 5 जा क्या हो जाएगा 10, तो 2 को 5 से करके 10 आ जाएगा। तो प्लस 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 लगा दिया साइन और नंबर भी मल्टीप्लाई हो गए, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 2x प्लस 10। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है आपका 3a माइनस 4, ये आपके डबल टर्म है तो इसको तो आप ब्रैकेट में लिखोगे बाद में। स्टार्टिंग में आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग में आपको वो लिखना है जो सिंगल टर्म होगा। तो मैं इसे इरेज करके सही से लिखता हूँ। पहले हम लिखते हैं सिंगल टर्म -3, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे डबल वालों से, तो ये डबल वालों से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल वालों को आपको ब्रैकेट में लिखना है। अब पहले आप साइन मल्टीप्लाई करोगे, किसके साइन, ये जो आउटसाइड वाला टर्म है ना सिंगल, इसको आप ब्रैकेट में दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, इससे भी करोगे और अगले वाले से भी। तो पहले आप साइन की करोगे, इसका साइन तो है माइनस और इसका साइन क्या है प्लस, तो माइनस और प्लस क्या होगा माइनस। साइन की करने के बाद आप नंबर की करोगे, 3 3 जा 9, नंबर के बाद आप इसके अल्फ़ाबेट की इसके अल्फ़ाबेट से करोगे, तो इसमें तो कोई अल्फ़ाबेट है ही नहीं, बट इसमें तो अल्फ़ाबेट है ए, तो वो अल्फ़ाबेट आप यहाँ आंसर में लिख दोगे, तो बन गया माइनस का 9 है। अब इसकी आउटसाइड वाले की मल्टीप्लाई इनसाइड सेकंड वाले से होगी, तो पहले आप साइन की मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, अब नंबर की 3 4 जा 12, तो आंसर हो जाता है माइनस का 9 है प्लस का 12। तो इस तरह से आप ये सेकंड पार्ट करेंगे। अब देखिए थर्ड पार्ट, सेम स्टेप फॉलो करना है जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में करा था। पहले आप ये देखोगे ये डबल टर्म है तो इसको तो आप बाद में लिखोगे और सिंगल वाले को पहले लिखो आप। तो सिंगल वाला कौन है 3, 3 की मल्टीप्लाई आप इन डबल दोनों से करोगे, तो दोनों से करनी है तो ब्रैकेट में लिखो आप किसको, माइनस का 7p प्लस का 8। अब जो बाहर नंबर लिखा गया है उसकी एक एक करके दोनों से मल्टीप्लाई होनी है, फर्स्ट वाले से भी और सेकंड वाले से भी। तो हम क्या करते हैं, हम पहले साइन की मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का साइन क्या है, कोई साइन ही नहीं है 3 में, तो 3 में तो प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई इसका साइन क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। साइन की करने के बाद नंबर की मल्टीप्लाई होती है, तो 3 7 जा क्या होगा 21। अब अल्फ़ाबेट, इसमें तो कोई अल्फ़ाबेट नहीं है बट इसमें अल्फ़ाबेट पी दिया हुआ है, तो वो अल्फ़ाबेट भी हम यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद लिखेंगे। अब सेकेंड टर्म से करनी है इसकी आउटसाइड वाले की। सेकेंड टर्म क्या है 8 है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर दूसरी चीज़ क्या लिखी है 8, तो पहले साइन प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होके प्लस आएगा, 3 8 जा क्या हो जाएगा 24, तो आंसर हो गया माइनस का 21p प्लस का 24। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर थर्ड करेंगे। अब फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट में भी आपको यही फॉलो करना है, ये डबल वाले तो आप बाद में ब्रैकेट में लिखोगे 8p माइनस 9q, ये मैं 9q लिखता हूँ इसे इरेज करके। और जो सिंगल टर्म है उसको आप स्टार्टिंग में लिखोगे मल्टीप्लाई लगा के इधर लेफ्ट हैंड पे 11, 11 का कोई साइन नहीं है तो उसका साइन आप क्या लेंगे प्लस लेंगे। अब ये जो आउटसाइड वाला नंबर है 11 सिंगल वैल्यू, इसको ब्रैकेट के इनसाइड में दोनों से मल्टीप्लाई करनी है एक एक करके, तो प्लस और यहाँ पे क्या साइन है प्लस है, प्लस और प्लस क्या होगा प्लस, 11 8 जा 88। यहाँ कोई अल्फ़ाबेट नहीं है बट 8p में तो अल्फ़ाबेट था ना p, ये p अल्फ़ाबेट भी आपको लिखना है। अब इसी तरह इस बाहर वाले को सेकंड वाले टर्म से करनी है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, तो पहले तो आप साइन करोगे, प्लस का साइन और अंदर यहाँ है माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस। 11 की जब आप 9 से करोगे तो 11 9 जा क्या होगा 99। इसमें तो कोई अल्फ़ाबेट है नहीं बट इनसाइड में हम जिससे मल्टीप्लाई कर रहे थे उसमें अल्फ़ाबेट क्या था क्यू, तो आंसर में भी क्यू आएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया यहाँ पे फोर्थ पार्ट का, माइनस का 88p सॉरी प्लस का 88p और माइनस का 99q। तो इस तरह से आप ये फोर्थ पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर फिफ्थ। फिफ्थ पार्ट क्या है आपका, ये डबल वैल्यूज़ जो डबल टर्म है इसको हम ब्रैकेट में बाद में लिखेंगे 18l प्लस का 13m, और जो सिंगल है बाय के बाद वाला वो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे माइनस का 2,
और इनके बीच में क्या लगेगा साइन, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। तो हम यहाँ इस सिंगल की ब्रैकेट के इनसाइड में दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके। पहले आप स्टार्ट किससे करोगे, साइन से। इसका साइन है माइनस और इसका साइन 18 का कुछ नहीं है तो प्लस है यहाँ। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। अब साइन के बाद नंबर होगा 2, 18 जा करोगे तो 36 हो जाएगा। अब इसमें तो अल्फ़ाबेट कोई है नहीं, लेकिन जिससे मल्टीप्लाई हो रही थी उसके अंदर तो अल्फ़ाबेट एल है, तो आंसर में भी एल लिखा जाएगा। अब सेकेंड टर्म की बारी है। सेकेंड टर्म में साइन तो प्लस है और जो बाहर है उसका साइन है माइनस, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा माइनस। अब नंबर की मल्टीप्लाई 2 की 13 से, तो 2 इंटू 13 करेंगे तो 13 2 जा 26 और अल्फ़ाबेट क्या है, एम, तो ये एम अल्फ़ाबेट भी लिखेंगे। तो आंसर हो गया माइनस का 36 एल माइनस का 26 एम। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 5 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में आपको, ये तो डबल टर्म है तो इनको तो हम बाद में लिखेंगे, ब्रैकेट में माइनस का 17p प्लस का 18a, और स्टार्टिंग में सिंगल टर्म लिखेंगे जो बाय के बाद है 2, उसमें मल्टीप्लाई भी लगाना है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 का साइन क्या है लेफ्ट हैंड पे, प्लस। अब एक एक करके पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं फिर बाद में उससे, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। फिर नंबर की मल्टीप्लाई होगी 2 इंटू 17 34। फिर अल्फ़ाबेट देखेंगे, इसमें तो नहीं है अल्फ़ाबेट बट यहाँ पर पी अल्फ़ाबेट था तो आंसर में भी पी लगेगा। अब सेकेंड टर्म से करनी है बाहर वाले की मल्टीप्लाई इस सेकेंड टर्म से, तो पहले साइन, इसका बाहर वाले का साइन है प्लस, इनसाइड में जो साइन है 18 का वो भी प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस होगा। 2 इंटू 18 करेंगे तो 18 टू जा क्या होता है 36। इसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है बट 18 में ए अल्फ़ाबेट है तो वो ए अल्फ़ाबेट भी लिखेंगे। तो आंसर हो गया 6 पार्ट का माइनस का 34p प्लस का 36a। तो इस तरह से आप ये 6 पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। 7th पार्ट में क्या करना है, ये भी वही सेम है। पहले हम डबल वालों को ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस का 3x माइनस का 8y, और जो सिंगल वैल्यू है सिंगल टर्म वो ब्रैकेट के बाहर 5। इसका कोई साइन नहीं है तो प्लस ले लेंगे। अब 5 की इससे मल्टीप्लाई करनी है पहले, तो साइन करो प्लस माइनस माइनस। 5 की 3 से करोगे नंबर की मल्टीप्लाई तो 5 3 जा 15। अब अल्फ़ाबेट इसमें नहीं है बट यहाँ तो अल्फ़ाबेट x है, वो x भी लिखेंगे हम। अब इसकी सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई होगी, तो पहले साइन प्लस है 5 का, 8 है का है माइनस साइन, तो प्लस और माइनस माइनस। 8 5 जा करोगे तो 40 आएगा, और अल्फ़ाबेट इसमें तो नहीं है बट यहाँ पर y है, तो आंसर हो गया माइनस का 15x माइनस का 40y। तो इस तरह से ये 7 पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 8th पार्ट में भी यही करना है आपने। सबसे पहले ये डबल टर्म आप ब्रैकेट में लिखें, माइनस का 8m माइनस का 9n, और जो बाय के बाद है सिंगल डिजिट, ये हम सिंगल टर्म पहले लिखेंगे माइनस का 6, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे। पहले इसकी फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे फिर बाद में इसी की सेकेंड टर्म से करेंगे। तो पहले साइन माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 8 48 हो जाएगा। इसमें अल्फ़ाबेट नहीं है बट 8 में अल्फ़ाबेट m है तो m भी आएगा। अब माइनस मल्टीप्लाई माइनस, दूसरे वाले से जब मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरे में माइनस है, 6 में भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस। नंबर की करेंगे 6 9 जा 54। इसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है बट यहाँ पर अल्फ़ाबेट n है तो वो n भी आएगा। तो आंसर हो गया प्लस का 48m प्लस का 54। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, मल्टीप्लाई ही करना है। यहाँ भी वही है, डबल टर्म है। पहला टर्म क्या है, डबल वाले जो हैं वो तो हमें ब्रैकेट में लिखने हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। ये डबल टर्म 2x माइनस 5y, ये तो ब्रैकेट में आएंगे, और लेफ्ट हैंड पे मल्टीप्लाई लगा के सिंगल टर्म लिखेंगे 2x। अब आपको क्या करना है, पहले इस 2x की फर्स्ट टर्म से करेंगे फिर इस 2x की सेकंड से भी करेंगे। तो पहले आप साइन लेंगे, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस,
इस 2x में भी कोई साइन नहीं है तो इसका भी साइन क्या होगा लेफ्ट हैंड पे प्लस, तो प्लस और प्लस प्लस। अब नंबर की मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, नंबर के बाद अल्फ़ाबेट की मल्टीप्लाई, बाहर अल्फ़ाबेट x और इसमें भी अल्फ़ाबेट x। तो जब x की मल्टीप्लाई x से करोगे आप, x की मल्टीप्लाई x से, तो आपका आंसर होगा x की पावर 2। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर बन जाती है, x मल्टीप्लाई x 3 बार करोगे तो बनेगा x की पावर 3। लेकिन जब आप प्लस करोगे x प्लस x तो आंसर पावर में नहीं आएगा। वो 2 जो हम यहाँ पावर में लिख रहे थे वो ऐड करने पे पावर में नहीं आता, वो स्टार्टिंग में आएगा। x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आपने, दोनों ये नोट कर लें बातें जो मैंने आपको बताई। मल्टीप्लाई में तो पावर बनती है, बट जब हम प्लस करते हैं तो उसे पावर में ना लिख के अल्फ़ाबेट के स्टार्टिंग में लिखना है आपने, ठीक है। तो ये हो गया x इंटू एक्स, एक्स की पावर 2। अब फर्स्ट से तो कर दी, अब हम सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको साइन देखना है। जो बाहर चीज़ है 2x उसका साइन क्या है प्लस, अंदर जो है 5y उसका साइन क्या है माइनस। तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब नंबर की मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो क्या बन जाएगा 10। फिर अल्फ़ाबेट की करोगे, बाहर अल्फ़ाबेट x है, अंदर वाले टर्म में अल्फ़ाबेट क्या है यहाँ y है, तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा xy। तो आंसर हो गया 4x² माइनस का 10xy। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या करना है, ये भी डबल टर्म जो है ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे 3x प्लस 7y। डबल टर्म हमेशा आप ब्रैकेट में लिखें, सिंगल टर्म जो है वो स्टार्टिंग में लिखें ब्रैकेट के बाहर। क्या क्या है सेकंड टर्म, यहाँ जो बाय के बाद दिया हुआ है सिंगल टर्म, ये है माइनस का 3x, तो एज इट इज़ लिखना है। अब ये फर्स्ट टर्म जो ब्रैकेट के बाहर हमने लिखा है सिंगल टर्म, इसको आप ब्रैकेट के अंदर पहले 3x से मल्टीप्लाई करोगे, फिर बाद में 7y से एक एक करके। तो पहले साइन करेंगे, इसमें साइन है माइनस, ब्रैकेट के अंदर पहला साइन जो पहला टर्म है उसका साइन क्या है प्लस, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा। नंबर की मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अल्फ़ाबेट करो, x की मल्टीप्लाई x से, तो x की मल्टीप्लाई x से करते हैं तो क्या बनता है x²। अब उसी तरह इसी बाहर वाले को ब्रैकेट में दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करो, माइनस और प्लस माइनस। अब साइन तो कर दिए, अब नंबर 3 7 जा 21, साइन भी हो गया नंबर भी हो गया। अब अल्फ़ाबेट की बारी है, बाहर अल्फ़ाबेट x, अंदर अल्फ़ाबेट इसमें y, तो x इंटू वाई क्या हो गया xy। तो आंसर हो गया माइनस का 9x² माइनस का 21xy। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी ये जो डबल है ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस का 8a प्लस का 9b, और जो बाय के बाद दिया था 3a वो हम ब्रैकेट के बाहर स्टार्टिंग में लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है 3a में तो प्लस लेंगे, इस 3a की इससे करते हैं तो पहले साइन प्लस और माइनस माइनस, नंबर 3 8 जा 24, नंबर के बाद अल्फ़ाबेट a मल्टीप्लाई a²। अब इसी बाहर वाले को दूसरे टर्म से भी मल्टीप्लाई करो, साइन करेंगे प्लस और इसका क्या है प्लस, तो प्लस और प्लस प्लस होगा। नंबर क्या है 3 9 जा 27, अल्फ़ाबेट करेंगे a मल्टीप्लाई b, आंसर हो जाएगा 27ab। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट पे। ये डबल ब्रैकेट में लिखें 2x माइनस 3y, और जो सिंगल है बाय के बाद वाला ये आप स्टार्टिंग में लिखें माइनस का 6z। ये ब्रैकेट आप लगाएं या ना लगाएं दोनों बात करेक्ट है, लगा देंगे तो भी ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये सिंगल वाले को पहले तो 2x से करनी है मल्टीप्लाई, फिर बाद में 3y से। तो पहले साइन करोगे, माइनस है और यहाँ पे 2 का साइन क्या है, लेफ्ट पे ही साइन देखना होता है, तो लेफ्ट पे क्या है प्लस, तो माइनस और प्लस माइनस। अब नंबर 6 2 जा 12, अब अल्फ़ाबेट z इंटू एक्स zx। अब दूसरे वाले से करनी है, आप इसे zx भी लिख सकते हो xz भी लिख सकते हो, कंफ्यूज मत होना, आंसर शीट में हो सकता है zx की जगह xz दे रखा हो, एक ही बात है। अब हम दूसरे वाले से करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, तो पहले साइन, यहाँ क्या साइन है माइनस, और दूसरे वाले में क्या साइन है माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब नंबर करेंगे 6 3 जा 18,
अब अल्फ़ाबेट करेंगे, यहाँ पर z अल्फ़ाबेट है और यहाँ पे y, तो z इंटू वाई जेड वाई। तो आंसर हो गया माइनस का 12 zx प्लस का 18 zy। आपके आंसर शीट में ये zy ना लिख के yz लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना, यही है, सेम चीज़ होती है, चाहे आप zy लिख लो चाहे आप yz। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में क्या करना है, क्वेश्चन है, ये डबल वाले तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस का 3x माइनस का 2y, और जो सिंगल है 7x वो हम मल्टीप्लाई लगा के बाहर लिखेंगे 7x। 7x का साइन क्या लेना है, प्लस साइन, तो एक एक करके मल्टीप्लाई करनी है। पहले इसकी करते हैं, प्लस और माइनस माइनस, अब नंबर 7 3 जा 21। अब अल्फ़ाबेट x मल्टीप्लाई x स्क्वायर। अब दूसरे वाले से करेंगे इसकी, पहले साइन प्लस माइनस माइनस, फिर नंबर 7 2 जा 14, फिर अल्फ़ाबेट x इंटू वाई एक्स वाई। तो आंसर हो गया माइनस का 21 एक्स स्क्वायर माइनस का 14 एक्स वाई। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 5 करेंगे। सारे पार्ट्स आपके सेम है। अब मैं आपको बता देता हूँ पार्ट नंबर 8th पार्ट करते हैं। 8th पार्ट में आपने क्या करना है, क्वेश्चन है माइनस का 4a जो सिंगल है ये तो आप शुरू में लिखो, मल्टीप्लाई लगा के डबल वाले ब्रैकेट में लिखो। ब्रैकेट में लिखेंगे आप माइनस का 2a माइनस का 3b। अब आप क्या करेंगे, पहले इनकी मल्टीप्लाई करो, साइन लो, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस, तो आप शुरू में प्लस नहीं भी लगाएंगे तो भी ठीक है, लगा देंगे तो भी ठीक है। अब नंबर की मल्टीप्लाई 4 2 जा 8। अब अल्फ़ाबेट a मल्टीप्लाई a, आंसर हो जाएगा a स्क्वायर। अब दूसरे वाले से करेंगे मल्टीप्लाई, पहले साइन माइनस माइनस प्लस, फिर नंबर 4 3 जा 12, फिर अल्फ़ाबेट इसमें a है और उसमें b है, तो a मल्टीप्लाई b करेंगे तो आंसर होगा ab। तो फाइनल आंसर हो गया प्लस का 8a स्क्वायर प्लस का 12ab। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।